नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब ने अनुभव करा होगा कि जब हम कार्य में असफल होते हैं या हमारे मन से कार्य नहीं होता तो हम सदैव दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, खींचते हैं, क्रोधित होते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं या दूसरों से लड़ने लगते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसकी वास्तविकता समझना चाहिए। कभी कभी क्या अक्सर ही खुद से ही गलती होती है या खुद की ही इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कि पूर्ण नहीं हो सकती। उस समय ही हमें क्रोध आता है। हम दूसरों पर दोषारोपण क्यों करें? आइए स्वयं से संघर्ष पर थोड़ा विचार करें। यदि हम इस पर विचार करेंगे, हम अपने अंतर्मन से पूछेंगे कि हमारी इच्छा कहाँ गलत थी, क्या गलत थी और हमें दूसरों से कितनी अपेक्षा करनी चाहिए। तो इतना विचार करने के लिए हम जब अंतर्मन से जूझेंगे तो वह स्वयं से संघर्ष ही तो कहलाएगा। तो आइए आज स्वयं से संघर्ष पर ही कुछ चर्चा करते हैं। हम अपने जीवन में अक्सर कभी न कभी दूसरों से अवश्य लड़ते हैं। इस तरह कई बार बेमतलब की लड़ाई बड़ा रूप लेकर विनाश कर देती है। दूसरों से लड़ने में समय बर्बाद होता है और इससे कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत आप खुद से लड़ाई लड़ें तो न केवल आपका व्यक्तित्व निखर उठेगा बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास, धैर्य, सफलता और संघर्ष कई रंगों में जगमगाने लगेगी। जब व्यक्ति खुद से लड़ने का साहस जुटाता है तब वह अपने नकारात्मक कार्यों और भावों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वहीं दूसरों से लड़ने में अधिकतर नकारात्मक भाव ही व्यक्तित्व पर हावी हो जाते हैं। इसके उलट स्वयं से लड़ने में व्यक्तित्व निखरता है। एक अफ्रीकी कहावत भी है कि अगर आप अपने भीतर के शत्रु को जीत लेते हैं तो बाहर का शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो सकता है। यदि आप लोगों की परवाह किए बिना पूर्ण समर्पण के साथ अपने नेक कार्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं तो आप इतिहास रच देते हैं। इसीलिए आप अपनी रुचि के कार्यों में लगे रहें। लगातार मेहनत से कमज़ोर दिमाग भी हर बाधा पर विजय प्राप्त कर लेती है। बस लोगों के आरोप प्रत्यारोपों को सुनकर उनसे लड़ने के बजाय खुद से लड़ने की तकनीक आजमाएं। सूर्य हमेशा चमकता है। कभी कभी जब काले बादल उस पर छा जाते हैं तब हर ओर अंधकार छा जाता है, लेकिन उस समय सूर्य शांत रहता है और बादलों के छटने का इंतजार करता है और बादलों के छटते ही उसकी सोने जैसी रोशनी पूरे विश्व में छा जाती है। इसी तरह जब लोग आपका मजाक बनाएं, आपकी असफलता पर हंसी उड़ाएं और आपको लड़ने के लिए उत्साहित करें तो शांत रहकर अपनी प्रतिभा को निखारते रहें। यह कार्य इतना मुश्किल भी नहीं होता। बस इसके लिए आपको दूसरों से नज़रें हटाकर स्वयं पर लगातार नज़रें रखनी होती हैं। लोगों के असफल होने का मुख्य कारण ही यही होता है कि वे अपनी असफलता और दोषों पर सुधार करने के बजाय दूसरे लोगों पर दोषारोपण कर उनसे लड़ने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। एंथोनी रॉबिन्स ने कहा है कि आपका भाग्य आपके निर्णयों से निर्धारित होता है। इसलिए जीवन को अपने हिसाब से ढालने का प्रयत्न करें, दूसरे के अनुसार अपने जीवन को ना जिएं। अर्थात कि आप सदैव नेक कार्य के लिए अग्रसर रहें। यदि कहीं असफल होते हैं तो उसका दोषारोपण दूसरे पर ना करके अपनी रुचि, अपने संकल्प और अपने कार्य में कुछ बाधाओं का अनुभव करें और यह आप अपने अंतर मन से पूछें तो आप जान जाएंगे। तो आज इतना ही। और सदैव हर समस्या के लिए प्रतिदिन हजारों समस्याएं आती हैं, उसमें स्वयं से संघर्ष करते हुए, अंतर मन से बात करते हुए उन समस्याओं का समाधान हम सब करते रहें। इसी आशा के साथ
आज इतना ही।